सभी भक्तों को धन्यवाद भाग लेने के लिए। हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हुक्म करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धर्म प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 7 के अंतिम पड़ाव में है, अध्याय 13 में है। शीर्षक है सिद्ध पुरुष का आचरण। 12 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता है श्रीमद परीक्षित महाराज का प्रश्न रहता है सुखदेव गोस्वामी से क्या भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, भगवान तो समदर्शी है। गीता के 90 अध्याय के 29 श्लोक में भगवान इस चीज को स्थापित करते हैं और उसके बाद में वो नारद जी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्ता होती है उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने शिशुपाल को, भगवान ने शिशुपाल को जो कि उन्हें इससे ईर्ष्या करता था उसका उद्धार किया। दूसरे अध्याय में शीर्षक है असुर राज हिरण्यकशिपु। किस प्रकार भगवान बरहाने उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का उद्धार किया, लेकिन अज्ञानता के कारण, भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो क्या करता है, वो बदला लेने की भावना सोचता है। लेकिन उसके पहले वो आत्मा के बारे में, शरीर का आत्मा से क्या संबंध है, उसका बहुत ही सुंदर वो आध्यात्मिक ज्ञान देता है अपनी माता को, अपने भाई की पत्नी को और अपने भतीजे को। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की इच्छा। अपने माता, अपने भाई की पत्नी और भतीजों को आत्मा और सिर के ज्ञान देने के बाद मंदिर पर वो जाके तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रश्न करता है और ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें क्या वर चाहिए, तो वह अमर होने का वरदान मांगता है। चौथे अध्याय में ब्रह्मांड के हिरण्यकशिपु का आतंक, ब्रह्मा जी से वरदान पा करके हिरण्यकशिपु किस तरह पूरे ब्रह्मांड में आतंक में जाता है। देवता से भी घबरा जाते हैं, भगवान के पास क्षीर सागर में आते हैं। भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त को वो सताएगा तो मैं स्वयं आकर उसका वध कर दूंगा। लिखते हैं मेरे भक्त प्रहलाद को सताए। अध्याय 5 में हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सारी यातना सहने के बाद भी वो भक्ति नहीं जोड़ता है, सदैव भगवान पे मग्न में रहता है। और इंटरवेल में जब उसके गुरु नहीं रहते हैं, असंड मग्न रहता है, तो किस प्रकार अपने सहपाठियों को वह भक्ति के बारे में बताता है, जो कि अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि वह अपने सहपाठियों को भक्ति के बारे में क्या उपदेश देता है। बहुत सुंदर है कि हम
मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, किंतु इसी मनुष्य शरीर में हम भक्त से भक्ति कर करके हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तब असुर सहपाठियों ने कहा कि तुमने जो बताया कि ये ज्ञान तुमने नारद जी से लिखा, लेकिन नारद जी से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? तब अध्याय 7 के माध्यम में बताते हैं प्रहलाद महाराज कि किस प्रकार नारद जी ने उनकी माता के ऊपर और उनके ऊपर कृपा की, जैसे जब वो गर्भ में थे और उन्होंने जो जो कोई नारद मुनि से सुना था, गर्भ में देखिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और भगवान की कहते अंत में भगवान की एकमात्र शुद्ध भक्ति करके ही इस पापी जीवन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य की जो चेतना होती है वो विकसित होती है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध, कि किस प्रकार भगवान, जब प्रहलाद कहता है कि हाँ मेरे प्रभु सर्वव्यापी है, इस खंबे के अंदर भी है, तो हिरण्यकशिपु खंबे पर प्रहार करता है, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और किस प्रकार वो हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। और उसके बाद में पूरे तीनों लोग से पितृलोक, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग, चारण, अप्सरा, यक्ष, किन्नर आकर करके भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान को तुष्ट नहीं कर पाते, शांत नहीं कर पाते। अध्याय 5 में हम पहुंचते हैं, शीर्षक है नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, माने शीर्षक है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। इसमें नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं जब सभी देवता किन्नर वगैरह कोई साथ नहीं कर पाते हैं, तब ब्रह्मा जी किसको भेजते हैं? प्रहलाद को भेजते हैं, तुम आगे जाओ और भगवान को शांत करो। जैसे ही प्रहलाद जाते हैं भगवान शांत हो जाते हैं, अपना हाथ इसके ऊपर रखते हैं, दिव्य प्रेम के आंसू आ जाते हैं और उसके बाद में प्रहलाद जो प्रार्थना करता है बहुत ही स्पर्शनीय है। भगवान को कहता है कि हे भगवान, मैं यदि सबसे ज्यादा ये असुर के मैं इस भौतिक मैं भय नहीं करता हूँ, मेरे को भय नहीं है। भय किस चीज का है? मेरे आप के रूप से भय नहीं है, भय तो मेरे इस भौतिक जगत की भौतिकता से, जो कि आसुरी लोग हैं, आसुरी वातावरण है, उससे मैं भय। बहुत सुंदर सुंदर कहता है भगवान। उसने श्लोक नंबर 18 से लेकर 50वें तक में करीब बहुत सारी सुंदर इसकी प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की, जिसको सुनकर में भगवान कहते हैं तुम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अध्याय 10 में है शीर्षक भक्त भर प्रहलाद। भगवान प्रहलाद एक ही चीज कहता है, हे भगवान, मैं कोई व्यापारी नहीं जो सेवा के लिए आपसे कोई लाभ की इच्छा करता हूँ, मैं तो आपका निस्वार्थ सेवक एवं आप मेरे नित्य स्वामी है। मेरे पिता ने आपके चरणों में बहुत अपराध किया है, उसका भी उद्धार कीजिए। भगवान कहते हैं अरे इसकी बात छोड़ो, जिस परिवार में तुम्हारा जैसा भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को वार्निंग देते हैं, कहते हैं इस तरह का वर कभी किसी मत देना, सांप को दूध पिलाने का प्रयत्न मत करना। उसके बाद में इसी अध्याय में हमने पढ़ा नारद जी किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम पांचों पांडव कितने भाग्यशाली हो, जिसके घर में स्वयं भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में आते जाते रहे। और आते जाते नहीं रहे हैं, क्या क्या रूप में किया है? तुम्हारे अर्जुन के सारथी बने, तुम्हारे दूत बने हैं, तुम्हारे एडवाइसर बने हैं, और छोटा बंद कर 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 करके तुम्हारा और भीम के आदेशों का पालन किया। हरि बोल। इसके बाद में नया पड़ाव में जाते हैं, यहाँ पर अब नारद जी से युधिष्ठिर महाराज किसके बारे में पूछते हैं? सनातन धर्म के बारे में पूछते हैं और वर्ण और आश्रम के बारे में। 11वें अध्याय में हमने दो चीज पढ़ा। पहला सनातन धर्म क्या है? जीव का सनातन धर्म, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि वो भगवान का सनातन
अंश है, सनातन दास है, और उसका कर्तव्य है कि सेव्य भगवान की, गुरु की, भगवान की सेवा करें। उसके बाद में वर्ण के बारे में बताते हैं। वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। उसके बारे में स्त्रियों के धर्म के बारे में बताते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर वर्ण के बारे में बताने के बाद आश्रम के बारे में बताते हैं। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य का बताते हैं किस प्रकार, जब तक 25 साल तक नॉर्मली बताते हैं कि बालक को गुरु कुल में रह कर करके उन्हें क्या क्या करना चाहिए। पहला तो पूरा वेदों का अध्ययन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार भिक्षा मांग के लाना चाहिए और गुरु को दे देना चाहिए, और स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मचर्य का समय पूर्ण होने के बाद मनुष्य कोई भी आश्रम में जा सकता है, चाहे तो वह गृहस्थ में जा सकता है, वानप्रस्थ या संन्यास में जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य अभ्यास करते हुए चाहे कोई भी आश्रम में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, उसे परम सत्य भगवान की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए। हम किसी भी आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वा संन्यास, लेकिन चरम लक्ष्य एक ही है कि वो भगवान की भक्ति करें। फिर उसके बाद में बताते हैं गृहस्थ अगर चला जाता है इसके नियमों के बारे में। फिर वानप्रस्थ के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कम से कम उसे 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए, और 12 वर्ष तक का यहाँ पे बताया गया है तो क्या क्या खाना चाहिए। और उसके बाद कहा गया है कि बहुत सुंदर जो हमने पढ़ा है क्या है कि जिस प्रकार ये सृष्टि प्रकट होती है, जब जीव आता है वो आत्मा है, कोई भी उसके पास में तब उसको भौतिक शरीर मिलता है, प्रकृति उसको देती है। किस प्रकार प्रधान, प्रधान के बाद महतत्व, महतत्व के बाद मिथ्या अहंकार, और मिथ्या अहंकार जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है, किस प्रकार हमने 24 तत्वों के बारे में पढ़ा, साइंस देवताओं के बारे में पढ़ा था कैंटो 2 के अंदर में। और जब शरीर छोड़ते हैं तो धीरे 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 सारे ये भौतिक उपादान अपने अपने भौतिक तत्वों में मिल जाते हैं, और अंतोदयकर्ता पूर्णता क्या रह जाता है, जीव का आध्यात्मिक शरीर रह जाता है, जो कि भगवान में विलीन माने भगवान में जाके स्थापित हो जाता है। उसके बाद में पुनः सृष्टि होती है, पुनः वो आता, बहुत सुंदर वर्णन है। इसके बाद में हम लोग ने सॉरी वानप्रस्थ के बाद में अध्याय 13 में हम प्रवेश किए। शीर्षक है सिद्ध पुरुष का आचरण, संन्यास आश्रम। सन्यासी को द्वार द्वार में भीख मांगकर जीवन यापन करना चाहिए। उसे तंत्र तथा कमंडल के अलावा कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है। हरि बोल। उसे अपने नित्य काल का अवलोकन होना चाहिए कि एक एक क्षण हमारी मृत्यु के हम निकट जा रहे हैं, जिसे जीव अपने को प्रकट करता है और अंतर्धान होता है। अर्थात जीव इस भौतिक जगत में आता है, भौतिक शरीर धारण करता है, उस दिन से उसका धीरे धीरे जाना भी निश्चित हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमारा कर्तव्य है कि इस चीज को ध्यानते हुए अब मनुष्य योनि प्राप्त की है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम भगवान भगवान के भक्तों के संग रहते हैं, आचार्यों की वाणी को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक बना। उसके आगे सन्यासी के बारे में क्या कह रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर को हम लोग आज करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना
रजवधूवर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुभक्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कैंटो 7 अध्याय 13 श्लोक नंबर 7। थैंक यू सो मच अच्युत जी। शुरू करते हैं श्लोक 7। ना सत्य शास्त्र से संजेत नो उपजीवेत जीविकाम वाद वादान त्यजेत तर्कान पक्षम कंचन संशयेत। समय का अपव्यय कराने वाले आर्थिक आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। कोई न तो अपनी जीविका कमाने के लिए साधन स्वरूप शिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग ले, न ही वह किसी कारण या पक्ष की शरण। कोई भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए और जो शास्त्र भगवान से संबंधित नहीं है उसका तिरस्कार करना चाहिए, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह सामान्य साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो व्यर्थ ही मन को क्षुब्ध करने वाला होता है। ऐसा साहित्य जिसमें समाचार पत्र, नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित है आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद है। इसे तो कौवों का क्रीड़ा स्थल कहा गया है, नारद जी ने कहा है। आद्य किसको कहा? व्यास देव जी को। कैंटो 1 में हमने पढ़ा था। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए, न ही मनुष्य को विभिन्न तार्कियों या दार्शनिकों के निष्कर्षों में उलझना चाहिए। उनसे बिल्कुल तर्क में नहीं आना चाहिए। निसंदेह उपदेशकों कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने के बाद तक, किंतु जहां तक संभव हो ऐसे बात से बचना चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमदाचार्य कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, अप्रयोजनम पक्षम न संश्रियत न प्रयोजन पक्षी स्यात् वृथा शिष्य बंधन कृत न चुदासीन शास्त्राणि न विरुद्धानि च अभ्यसेत न व्याख्यायोपजीवेत न निषिद्धानि समाचरेत एवं भूतो यति याति तत् एक शरणो हरि। हरि बोल। तत् एक शरणो हरि। न तो गीता साहित्य का प्रथम प्रशय या आश्रय ग्रहण करे, न उन तथाकथित दार्शनिक विचारकों से उलझे जो आध्यात्मिक उन्नति प्रगति के लिए व्यर्थ है, बाधक है। न ही फैशन या लोकप्रियता के लिए शिष्य बनाए। मनुष्य इन तथाकथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, न तो पक्ष ले न विरोध करे, न ही शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन देकर अपनी जीविका चलाए। सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए, इनडिफरेंट रहना चाहिए, तो भगवान के चरणों की शरण करके आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए साधनों की खोज करनी चाहिए, गुरु की खोज करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग के लिए खोज करनी चाहिए। न शिष्यान अनुबंधित ग्रंथान न एव अभ्यसेत बहुन न व्याख्या उपयुजित न न आरंभान आरभेत क्वचित। सन्यासी को चाहिए कि न तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, न व्यर्थी उनके पुस्तक पढ़े, न जीविका के साधन उतने व्याख्यान दे, न व्यर्थी भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करे। सामान्यतः तथाकथित स्वामी तथा योगी भौतिक लाभों का प्रलोभन देकर शिष्य बनाते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित गुरु हैं जो रोगों को अच्छा करने या सोना बनाकर ऐश्वर्य को बढ़ाने का वादा करके शिष्यों को आकर्षित करते हैं। ये रुपये पैसे वाले प्रलोभन अज्ञानी व्यक्तियों के लिए होते हैं। सन्यासी को ऐसे भौतिक प्रलोभनों द्वारा शिष्य बनाना वर्जित है। कभी कभी सन्यासी अनेक मंदिर तथा मठ बनाकर भौतिक ऐश्वर्य में फंस जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। मंदिरों तथा मठों का निर्माण आध्यात्मिक चेतन, आध्यात्मिक कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क होटलों की व्यवस्था करने के लिए जो भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। मंदिरों तथा मठों को संकी व्यक्तियों के निकम्मे क्लब नहीं बनने देना चाहिए। हरि बोल। हम कृष्ण आंदोलन में उस प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करते हैं
जो आंदोलन के अनुष्ठानों को क्या क्या, अवैध मैथुन न करने, नशा न करने, मांस न खाने, जुआ न खेलने, पालन के लिए तैयार होता है। मंदिरों तथा मठों में अनावश्यक त्यक्त आलसी व्यक्तियों की भीड़ करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका उपयोग केवल उन भक्तों के लिए होना चाहिए जो कृष्ण भावना में अत्यधिक प्रगति करने के लिए इच्छुक है। इसलिए हम सोचते हैं जो मंदिर में जो हमारे ब्रह्मचारी होते हैं उनका जीवन बहुत टफ होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि कोई आलसी लोग नहीं, अरे ठीक है मंदिर ज्वाइन कर लेंगे, आराम से वहाँ खाना पीना मिलेगा बस, नहीं, तपस्या करनी है, किसी आध्यात्मिक करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने आरंभ भान शब्द का अर्थ मठादी या पारण लगाए, जिसका अर्थ मंदिर तथा मठ बनाने के प्रयास। सन्यासी का प्रधान कार्य तो कृष्ण भावनी का उपदेश करना है, किंतु यदि भगवत कृपा से सुविधाएं प्राप्त हो तो कृष्ण भक्ति के गंभीर छात्रों को आश्रय देने के लिए मंदिर मठों का निर्माण करा सकता, अन्यथा ऐसे मंदिरों तथा मठों की कोई आवश्यकता नहीं है। अवश्य लक्ष्य होना चाहिए मंदिर और मठ को स्थापित करने का। न यते आश्रम प्रायो धर्म हेतु महात्मन शांतस्य संचितस्य विभ्रियात उतवा त्यजेत। ऐसा शांत समदर्शी व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच बड़ा चढ़ा है, उसे सन्यासी के प्रति को यथा त्रिदंड तथा कमंडल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हरि बोल। वह आवश्यकता सर इन प्रतीकों को भी धारण कर सकता है तो कभी छोड़ सकता है। संन्यास आश्रम की 4 अवस्थाएं होती है, कूटी चक्र, बहुदक, परिव्राजकाचार तथा परम। यहाँ पर परमहंस गणना सन्यासियों में की गई है। मायावादी निर्विशवादी सन्यासी इस परमहंस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। हरि बोल। इसका कारण परम सत्य विषय उनकी निर्विशेष धारणा है। ब्रह्मेति परमाति भगवान इति समिति। परम सत्य का अनुभव 3 अवस्था में किया जाता है, जिसमें भगवान अथवा भगवान की अनुभूति परमहंसियों के लिए है, क्योंकि मायावादी तो केवल ब्रह्म ज्योति तक जाकर करके रुक जाते हैं, भगवान के साकार रूप को तो मानते ही नहीं है। जिससे से वह भागवत सभ्य परमहंसों के निमित्त है। परमो निमत्सरान सता। जब तक स्वयं भी परमहंसों, जब तक कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक वह सिर्फ भगवान श्रीमद भागवत को समझने का अधिकारी नहीं होता। वैष्णव संप्रदाय में परमहंसों या सन्यासियों का प्रदान करने पे धर्म प्रचार है। धर्मोपदेश करने के लिए ऐसा सन्यासी दंड सकमंड जैसे संन्यास प्रतीक धारण कर सकता है और कभी उन्हें भी नहीं। सामान्यतः वैष्णव सन्यासी परमहंस होने के कारण स्वतः बाबा जी कहलाते हैं और वे दंड या कमंडल नहीं धारण करते। ऐसा सन्यासी संन्यास के प्रतीकों को धारण करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। उसका एकमात्र विचार यही रहता है, कहाँ है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का अवसर। हरि बोल। कभी कभी कृष्ण भक्ति आंदोलन अपने प्रतिनिधि सन्यासी को विशेष विदेश भेजता है, जहाँ दंड तथा कमंड को अधिक पसंद नहीं किया जाता। हम अपने धर्म प्रचार को अपनी पुस्तकों तथा दर्शन का परिचय कराने के लिए सामान्य वेशभूषा में भेजते हैं। हमारी एकमात्र चिंता कृष्ण भावना के प्रति लोगों को आकृष्ट करना है। हमें हम सन्यासी की या भद्र पुरुष की वेशभूषा में कर सकते हैं। हमारा एकमात्र कार्य कृष्ण भाव में रुचि को प्रसारित करना है। ये हमने चेतन चेता में पढ़ा था कि भगवान की कृपा से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है। कौन सा भगवान है? सेवक भगवान है। कृष्ण कौन से? सब भगवान है। भगवान का वो डंडा तोड़ते हैं, सबको याद है ना, पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सुंदर है। ये भगवान की इच्छा से हुआ है, क्योंकि नित्यानंद जाते हैं भगवान को ये वादक के रूप में उनको दरकार नहीं है। और पपा जी बहुत प्रैक्टिकल थे, उन्होंने पूरा 100% चेतन महाप्रभु के ने जो आचरण के माध्यम से हम लोगों को सिखाया उसको फॉलो किया। उद्देश्य क्या है? इवन देखिए गुरु महाराज कभी जाते साउथ, सॉरी मिडिल ईस्ट में जाते, पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ता है उनको, पैंट शर्ट टोपी लगा के बहुत सुंदर लगते हैं। तो क्या करें, उद्देश्य क्या? प्रचार करना है। तो ये चीज है। और कुटी चक्र बहुत चक्र परिवार का चार सब हम लोग ने कई बार पढ़ा, गीता में भी पढ़ा है, तो जस्ट टच करके निकलते हैं। कुटी चक्र का मतलब क्या होता है? 4 तरह के सन्यासी होते हैं। जैसे कोई सन्यास धारण ग्रहण करता है तो कुटी चक्र क्या करता है? अपने घर में नहीं रहता है, घर के बाहर कोई गांव में जाके बैठ जाता है वहीं पर उसके घर वाले या लोग उसको ला करके भोजन दे देंगे। वो हुआ कुटी चक्र। बहुत क्या हुआ?
वो बैठा नहीं रहता कुटिया बना के, वो द्वार द्वार जा कर कर करके हरिनाम का प्रचार करता है, और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता है वो खा लेता है। और परिवार का कार्य क्या हुआ, जैसे हमारे शीला परिवार है, नमो विष्णु पाद है ना, परिवार का कार्य है, वो क्या करता है, पूरे विश्व देश गांव में घूम घूम के प्रचार करते हैं। तो इसलिए देखेंगे भक्ति शास्त्री का प्रभुपाद जी के परिवार का चार हम लोग यूज करते हैं। तो परमहंस जो होता है, बहुत एकदम सुपर हाई, पूरा एकदम एकदम सुपर हाई लेवल पे जा कर करके उसका वो प्रचार का सब कुछ, ऐसा नहीं कि झट करके जाके परमहंस बन जाता, नहीं, स्टेज है, कुटी चक्र भी हो सकता है, फिर भोगक होता है, फिर परिवार का चार कर कर करके एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि हर चीज में भगवान को हर चीज में देखता है। वो है परमहंस व्यवस्था। वहां पर वो एक जगह बैठ कर करके उसका पूरा एकदम कृष्ण से उसका डायरेक्ट कनेक्शन बहुत हाई लेवल है। हमने पढ़ा था ना कैंटो 5 में, सबको याद है ना। त्रिवत महाराज के भी 3 पुत्र थे, कभी क्या क्या नाम थे मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी परमहंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, अव्यक्त लिंगो व्यक्तर्थ मनीषी उन्मत बालवत कवि मूकवत आत्मानं स दृष्टिया दर्शयेत नाम। साधु पुरुष भले मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट न करे, किंतु आचरण से का उद्देश्य प्रकट हो जाता है। हरि बोल। इसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की बातें प्रस्तुत करना चाहिए, और सरसद विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने को मूक व्यक्ति प्रसिद्ध करना चाहिए। उसके आचरण से, उसके तेज से, उसके व्यवहार से समझ में आ जाता है उसका क्या लेवल है। कृष्ण भावनात्मक में अत्यंत प्रगत महापुरुष अपने आप को सन्यासी के चिन्हों से नहीं भी प्रकट कर सकता है। अपने को छिपाने के लिए वह चंचल बालक मुख व्यक्ति के समान रह सकता है। राजा जड़ भरत उज्ज्वलंत उदाहरण, यद्यपि वह ससेट वक्ता या कभी भी क्यों ना हो, बहुत मुख की तरह रहता है, पागल की तरह आचरण करता है। सबको याद है ना। अत्र अपि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् प्रह्लादस्य च संवादं मुने जगरस्य च मुने आजगरस्य च। इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो प्रहलाद महाराज तथा अजगर रीति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। प्रहलाद महाराज की भेंट जिस मुनि से हुई थी, उसने अजगर वृत्ति ले रखी। अजगर वर्षों तक एक स्थान पर रहा करता है, और जो कुछ स्वतः मिल जाता है वही खाता है। प्रहलाद महाराज अपने पार्षदों सहित इस महामुनि से मिले और उनसे इस प्रकार बोले। तम शयानम धरोपस्थे कावेर्याम शय्य शय्य सानुनि रज बले तनुदेशे निगुण अमल तेजसम ददर्श लोकान विचरन लो लोक तत्व विविशया वृतो अमात्ये कतिपये प्रहलादो भगवत प्रिय। एक बार भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज अपने कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे, जहाँ शय्य नामक पर्वत, वहां पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला, जो भूमि पर लेटा था और धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत बड़ा चढ़ा था। कर्मणा आकृति भी वाचा विद्ये वर्णास आदि भी न विदंती जनाय वे चो असाविति न वेति च। लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक बनावट से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि वह वही पुरुष है जिसे वे जानते। सय पर्वत की घाटी में काबिल के तट पर रहने वाला उस स्थान के निवासी यह नहीं समझ पाए कि वह साधु पुरुष वही है जिसे वे जानते थे। इसलिए कहा गया है, वैष्णव क्रिया मुद्दा विज्ञ ना भुजे। हरि बोल।
उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार आचरण करता है, इस प्रकार रहता है कि कोई यह न समझ सके वह कैसा है। वैष्णव के भूतकाल को भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष के विगत जीवन से पूछताछ किए बिना तुरंत ही नमस्कार किया। बहुत सुंदर है ये कोई जी हमें बताते हैं। तम नत्वा अभियच्छ विधिवत पादयो शिरसा स्पृशन विवित्सु इदम अप्राक्षित महाभागवतो असुर। महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजय विधि धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उनके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके प्रहलाद महाराज ने उससे जानने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा। विभर्षिकायं विभावन स स स उद्यमो भोगवान यथा हितं च एव उद्यमतां भोगो विताम इह भोगी नाम खलु देह अयम पीवा भवति न अन्यथा। उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर प्रेरणा मारने का महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए तो उद्यम नहीं करते, तो भी आपका शरीर उसी तरह हष्ट पुष्ट है जैसा कि भौतिकतावादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी करने को नहीं हो तो वह खाकर सोकर और कोई काम न करके अत्यधिक स्थूल मोटा हो जाता है। लेकिन तो आप बिना कुछ खाए आप इतने सुडोल और स्वस्थ नजर आ रहे हैं। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में अत्यंत स्थूल हो। वे अपने स्थूल शिष्य को भोगी बनते देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर प्रहलाद द्वारा की गई। वे अजगबीती धारण किए एक साधु को अत्यंत स्थूल देखकर आश्चर्यचकित थे। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जब कोई गरीब दुबला व्यक्ति क्रमशः उद्योग के बल पर धन कमाने लगता है तो वह जी भर का भोग करता है, इससे वह स्थूल बन जाता है। अतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थूल होना तनिक भी संतोष प्रद नहीं है। तो बता रहे कि हमको उनका आचरण नहीं करना चाहिए, वो परमहंस लेवल पे है जिसको अध्यात्म भगवान के नाम की भूख होती है। हम और कुछ नहीं, परीक्षित महाराज को देखिए जो कि 7 दिन तक उनकी कोई भी भूख प्यास नहीं है, केवल हरि नाम को सुनते हैं। हरि नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है, भौतिक आसक्ति, भौतिक भोग की इच्छा, भूख प्यास सब मिट जाती है। न ते सना शयानस्य निरुद्धमस्य ब्रह्मन् बुद्धि अर्थ एव भोग अभोगिनो अयम तव विप्रदेह विवायत तत्वत न क्षमम चेत। हे अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना पड़ता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जा सकता है इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है। तो फिर आपका सिर इतना स्थूल कैसे हो गया बिना खाए पिए? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को परमार्थ उत्तर नहीं मानते तो कृपा करके बताए कि यह किस तरह से हुआ है। अगर आप ये समझे कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक में नहीं पूछ रहा, नहीं कि मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, तो कृपा करके बताइए। इसलिए विनीत भाव से पूछते हैं। सामान्यतः आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर के बाद या संध्या में। यदि कोई एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक कि वह स्थूल नहीं हो सकता, किंतु यह विद्वान साधु स्थूल था। अतएव प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से अध्यात्मवादी के मुखमंडल पर निश्चय ही तेज आ जाता है। हरी बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से आध्यात्मिक मुखमंडल पर निश्चय ही स्वयं ही तेज आ जाता है। और जो आत्मश्याम में बड़ा चढ़ा हो उसका शरीर ब्राह्मण का माना जाता है। क्योंकि तेजवान साधु पुरुष भूमि पर लेटा था और काम न करने पर भी काफी स्थूल था, इससे प्रहलाद चकित थे और इससे से उसके विषय में पूछना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर है। जो भगवान का भक्त होता है उसमें तेज होता है, भौतिक तेज नहीं, याद रखेंगे, आध्यात्मिक तेज होता है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक तेज, जिससे हमारी चेतना क्या होता है उसको देख कर ही एक आध्यात्मिक फीलिंग होती है। काम वाली फीलिंग नहीं, आध्यात्मिक फीलिंग होती है। केवल उसको देखने मात्र से हमारे जो काम क्रोध लोभ वो फिर कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक तेज। कवि कल्पो निपुण चित्त प्रिय
कथा समः लोकस्य कुर्वतः कर्म से तत् विक्षता पीवा। आप विद्वान दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं, फिर भी आप वहां पर निष्क्रिय लेटे। हमारे उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उसकी मुखावृत्ति से यह जान सकी वह बुद्धिमान तथा दक्ष था, यद्यपि वह निष्क्रिय लेटा था। अतः स्वाभाविक था कि प्रहलाद महाराज ये जानने के उत्सुक थे कि वह वहां निष्क्रिय क्यों खड़ा है। श्री नारद वाच स इतम दैत्य पतिना प्रविष्टो महामुनि संयमानतम अभिजाह तत्वाकंबित यंत्रित। नारद मुनि ने कहा, जब दैत्य राज प्रहलाद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया। हरि बोल। क्योंकि प्रहलाद महाराज भी तो भगवान के परम भक्त है और समझ गया ये भगवान का परम भक्त है। तो वो भी खुद परम हंस है। और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद की उत्सुकता का इस प्रकार जवाब दिया है, क्योंकि भगवान का तो परम भक्त जब मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और याद रखेंगे कि जो परम मुनि होता, परम हंस होता है ना गुरु, वो समझ जाते हैं। जब भी शिष्य उसके पास जाता है, कोई भी जाता है, वो समझ जाते हैं इसकी चेतना किस लेवल की है, भक्ति भाव की है, तर्क करने की है, और माने मेरे ज्ञान की परीक्षा लेने की है। ये बहुत खतरनाक होता है। नहीं, त्वदिति परिपारेण परिप्रश्नेन सिंह उद्देश्य ज्ञान तत्वदर्शिन। श्री ब्राह्मण वाच वेद इदम असुर श्रेष्ठ भवान ननु आर्य सम्मत यह उपर मयोनि नाम पदानि अध्यात्म चक्षुषा। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा सम्मान्य प्रहलाद महाराज। आहा, क्या सुंदर देखिए उपमा दिए हैं तो ब्राह्मण ने प्रहलाद महाराज को। असुरों में श्रेष्ठ, हे मान तथा सभ्य पुरुष द्वारा सम्मान्य प्रहलाद महाराज। आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के शरीर को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। देखिए, प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई कर रहा है और इस तरह आप कर्मों की सकृति और के परिणाम से भली भांति परिचित है। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति दृष्टि के कारण अन्यों के मन की बात जान सकता है, उन जैसा भक्त दूसरे पुरुष के चरित्र का अध्ययन बिना किसी कठिनाई के कर सकता है। ये होते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्त के लक्षण, जो कि प्रहलाद महाराज में थे। न यस्य नारायणो देवो भगवान हितगत सदा भक्त या केवल ज्ञानम धूनोति ध्वांतम अर्क अर्कवतः। भगवान नारायण जो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे आपके हृदय में अग्रणी है। आप, क्योंकि आप शुद्ध भक्त है, वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी तरह दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। भक्त केवल ऐसा सूचित करते हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बन जाता है, अलग से कोई ज्ञान की दरकार नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि हरिनाम, हरिनाम मेरे गुरु ने कहा, और हरिनाम करने से जो हरिनाम करता है वो ये माना जाता है कि उसने सारे वेदों का अध्ययन कर चुका होता है, सारे तीर्थों का दर्शन कर चुका होता है, सब कुछ वो कर चुका होता है। केवल हरि नाम की भक्ति करने से इतनी उच्च कोटि का पद मिल जाता है। तो ज्ञान में, जो भक्ति में पूर्ण होता है वो सारी चीजों में पूर्ण होता है, ज्ञानी होता है। कृष्ण समस्त ज्ञान के स्वामी, हरि बोल। ऐश्वर्य समग्र से वीरस्य श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति हृदय में ईश्वर सर्वभूताना उद्देश्य अर्जुन। और जब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे उपदेश देते हैं, किंतु भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं जिसे वे भक्ति में आगे बढ़ते जाए। अन्यों का साथ अभक्तों को वे उनकी शरणागति के साथ उपदेश देते हैं। हरि बोल। कि जिस जिस लेवल तक जिसकी भक्ति है, जिस अनुपात में वो भगवान को समर्पित करता है, उसी अनुपात में भगवान कृपा करते हैं। एक शुद्ध भक्त को भगवान उपदेश क्या देते हैं? शुद्ध भक्त से मिलने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। शुद्ध भक्त का वर्णन
भक्तिया केवल्य शब्दों द्वारा हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ भक्तिया केवल्य का अर्थ ज्ञान कर्माद्य मिश्र है। सकाम है सुख से ज्ञान से अमिश्रित प्योर प्योर भक्त होना चाहिए। मात्र चरण कमल शरण में जाना ही भक्ति प्रवृत्तिता तथा जागरूकता का कारण हरि हो। तथापि ब्रूम हे प्रसन्ना तव राजन यथाश्रुतम संभाषणीय ही भवान आत्मन सुद्धि इच्छता। हे राजन, आप सब कुछ जानते हैं कि आपने कुछ प्रश्न किए हैं, अतः जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सिखाया उसी का उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले चीज ये याद रख लेंगे, जब भी दो शुद्ध भक्तों के बीच चर्चा होती है, जब भी भगवान और भगवान के भक्तों के बीच लीला होती है, दोनों दिव्य स्तर पे हैं। केवल हम बद्धजीवों को शिक्षा देने के लिए जितने भी भगवान ने इस दामोदर लीला, कोई भी लीला सुन लीजिए कोई भी लीला जो भगवान ने की है, पूरे विशेष करके इस दामोदर महीने में सब में भगवान ने एक हमें दिव्य आध्यात्मिक शिक्षा दी है। यही मेन उद्देश्य है, क्योंकि तो इस महीने में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा रानी का महीना है और वो बद्ध जीवों को रियली दिव्य आनंद, दिव्य शिक्षा, दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं। हे राजन, आप सब कुछ जानते हैं कि तो आपने कुछ प्रश्न किया, अतः जैसा मैंने कहा से सुनकर उसी के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस मामले में बहुत नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्म शुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्ति से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। हरि बोल। तो कैसे लोगों से वार्तालाप करना चाहिए, यह परम कितनी बढ़िया बात ये कह रहा है ब्राह्मण कि आप जैसे व्यक्ति शुद्ध भक्त से वार्तालाप करना उपयुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये शब्द एक परमहंस ये बात कह रहा है। साधु पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से बातें नहीं करना चाहते, अतः वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्राय सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार न हो, साधु पुरुष को चाहिए कि उससे संबोधित न करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपा व सामान्य व्यक्तियों से बातें करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने कहा है। नहीं तो चैतन्य महापुरुष जगाई मगाई के पास क्यों जाते, इतने निकृष्ट निभे है। क्योंकि जो परमहंस होता है, प्रभुपाद जी जैसा जो आदमी होता है, वो जा सकता मलेच्छों के पास में, और हम जैसे जाते तो हम भी मलेच्छ बन जाते। ये याद रखेंगे, बहुत तत्व की बातें हैं। ये सब भगवान के सत्या में स्वतार भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति न थे, अतः वे जो भी प्रश्न करना चाहते उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुष को भी देना होता था। अतः वह साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा। अतः ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे। हरि बोल। इसकी सूचना यथाशुद्धम शब्दों से द्वार की है, जिसका अर्थ है जैसा कि मैंने अधिकारियों से सुना है। वो ब्राह्मण भी कितना सुंदर जवाब देता है कि मैं अपने मन से कोई नहीं कहूंगा। प्रभुपाद जी ने गीता लिखा, अपने मन से उन्होंने टिप्पणी नहीं की, इसलिए बोल्डली उन्होंने लिखा गीता एज इट इज। हर चीज आचार्यों की वाणी, आचार्यों की जो टीका है उसको लेकर के प्रभुपाद जी ने टिप्पणी लिखी है, परपोर्ट लिखा, तात्पर्य लिखा है। परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। तो हमारे प्रहलाद भगवान महाराज का उत्तर प्रश्न भी प्रामाणिक है, इसलिए उन्हें प्रामाणिक उत्तर दे रहे हैं ब्राह्मण। किसी को उत्तर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी को उत्तर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने मन से बना करके नहीं कहना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वेदिक के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथाश्रुतम सब वैदिक ज्ञान को बताने वाले। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है, सुन के प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से, वेदों या वेदिक आगे से साक्षात साक्ष्य दे, प्रमाण दे, तभी उसका कथन सही होगा, अन्यथा उसके शब्द मन गलत होंगे। तृष्णया भववाहिन्या योग्ये कामे अपुर्या अपुर्यया कर्माणि कार्यम आनो अहम नाना योनिषु योजिता। अतृप्त इच्छाओं के कारण मैं प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा बाहर ले जाया गया, तो जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए विभिन्न कार्यकलापों में लगा रहा। ये
ब्राह्मण कह रहा है। जब तक मनुष्य अपनी विविध इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तब तक वह निरंतर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। या फिर मनुष्य भी शरीर है, तो पहला मनुष्य शरीर मिला, फिर दूसरा शरीर मिला। हम भले ही जितने, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक तात्पर्य में, सुर और असुर जो कार्य कृष्ण से संबंधित है वे हमें भगवत धाम की ओर ले जाएंगे, और जो कार्य कृष्ण से संबंधित नहीं है, चाहे वो पुण्य कर्म हो, भौतिक पुण्य कर्म, पाप कर्म हो, इसी भौतिक जगत में हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में घुमाते रहेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो वह तरह तरह के घास पेड़ की टहनियों के साथ बहता रहता है, उसे वह जीव भाव सागर में तैरता रहता है और भौतिक दशाओं के बीच टक्कर खाता तथा उछलता है। यही जीवन संघर्ष है। एक प्रकार के सकाम कर्म से जीव को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर के किए गए कर्मों से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दे। हरि बोल। इसने कहा कि तुम्हें भौतिक कार्य नहीं करने हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, और ऐसा अवसर मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो पाता है। हरि बोल। जो कि भक्त प्रहलाद अपने असुर मित्रों को भी यही बात कहते हैं। हमें अपनी कार्य शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि तब भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। हरि बोल। हम इसको चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि वे उन्हें पूरा करना जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हमारी कोई इच्छा तो भगवान की ग्रहण सहन करे तो क्या क्या करेंगे? भगवान जानते तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करनी है और कौन सी इच्छा पूरी नहीं करना है। माँ के पास जाना चाहिए, माँ बताएगी। हम तो अनगिनत बोलते माँ मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, बुखार है मैं आइसक्रीम खाऊंगा। माँ बोलेगी नहीं, तेरी मैं वो इच्छा पूरी करूंगी जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। वो व्यापारी का काम नहीं करती है। इसलिए लैंग्वेज लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं अपनी तो करे, क्योंकि वे उन्हें पूरा करना जानते हैं। अतः भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को भक्त की सेवा में लग जाना चाहिए। इससे से उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दूसरे कैंटो का 30 अध्याय का। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी दिव्यन भक्ति योगे न यचेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति में व्यापक बुद्धि है, वह चाहे भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हो या किसी भी इच्छा से रहित हो या मुक्ति की कामना करता हो, उसे हर तरह से परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणादि अनादितम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम के दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। यदृक्षया लोकम इमं प्रापितः कर्म प्रापितः कर्म भी भ्रमन् स्वर्गा प्रवर्गयो द्वारम तिरश्याम पुनः अस्य च। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान यह मनुष्य रूप प्राप्त किया। मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्ग लोगों तक, मुक्ति तक, निम्न योनि तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म तक लेने तक पहुंचा सकता है। 84 लाख योनि के बारे में बता रहा है। क्रमिक विकास, निम्न योनि, पृथ्वी के अंदर, स्वर्गलोक में, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति में। इस तरह ब्रह्म ज्योति को भी याद है ना, ये भी भौतिक उन्नति बताया है शास्त्रों में, क्योंकि उसको भी नीचे आना पड़ता है। इस भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए, विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु का संघर्ष विकास क्रिया कहलाता है। किंतु पाश्चात्य जगत में इसकी गलत विवेचना की जाती है। पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को तथा मनुष्य से पशु बनने को प्रस्तुत नहीं करता। माने वो बोलता है कि धीरे धीरे तुम्हारा होता है, तुम पशु से मनुष्य बनते हो, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि यदि गलत कार्य करोगे तो पशु से मनुष्य योनि भी मिल सकती है। हरि बोल। लेकिन इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भली व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने, स्वर्गापवर्ग या नीचे गिरने का तिरस्चाम पुनश्च अवसर। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वह सर्वोच्च जा सकता है।
जहाँ इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना श्रेष्ठ है, या फिर वह ज्ञान का अभिषेक कर सकता है जिससे वह विकास से मुक्त हो सकता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त कर सकता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। भौतिक जीवन अवर्ग कहलाता है, जो कि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प फ भ भ तथा म अक्षरों द्वारा प्रतीत करें। प का अर्थ परिश्रम, फ का फ्रेम, भू का ढाल तथा अधिक श्रम करने पर घोड़े के मुख से निकला छाल। भ का व्यस्तता है निराशा, कठिन श्रम करने पर अंत में निराशा मिलती है। भ से भय, भौतिक जगत में भय की अग्नि से जलता रहता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तथा म से मृत्यु, जीवन की इन 5 विभिन्न अवस्थाओं को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल जाती है। पवर्ग और अपवर्ग बहुत इजी है, इसमें कोई अपने को डिटेल जिससे दरकार नहीं। तेरा शाम शब्द अपवर्ग, पवर्ग, अपवर्ग, पवर्ग का माने इस भौतिक जगत में भोगना, और अपवर्ग इससे बाहर निकलना, अपवर्ग। फिर शाम शब्द पति जीवन का सूचक है। निसंदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाएं प्रदान करता है। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वह सुखपूर्वक रह रहा है, क्योंकि यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपर के लिए नहीं करता तो वह पुनः शुक्र कुकर निम्न जीवन में जा पड़ता है। अतएव विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह सफल हो जाना चाहेगा, अपने विकास क्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से विकास के द्वारा उच्च तथा निम्न योनि में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य कर्म करता है सर्वलोक को जाता है, या मुक्ति प्राप्त करता है माने ब्रह्म ज्योति, और भगवत धाम वापस जाता है। मुक्ति प्राप्त माने भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है, या ज्ञानी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, अन्यथा वह कुत्ते या शुक्र योनि में गिर जाता है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया, जानती देवता देवान पितृ यांति पितृ। जो लोग उच्च लोग देवलोक के सर्वलोक को जाने की इच्छुक है उन्हें वैसी तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं उन्हें वैसी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए हमारा कृष्ण आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि यह लोगों को भगवत धाम जाने की शिक्षा करता है। इवन नॉट मुक्ति की शिक्षा नहीं, भगवत धाम जाने की शिक्षा देता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि जीवन के विभिन्न रूप प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। कारणम गुण संगो अस्य सत सत योनि जन्म से। सतो रजो तथा तमो गुण संग्रह ही मनुष्य को अपने जन्म के उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता ये नहीं जानती कि जीव प्रकृति की संगति के साथ विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें योनियां कहते हैं। 84 लाख। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ है। भगवान कहते हैं गीता के अंदर, प्रकृति क्रिमाणी गुण कर्माणी सर्वदा अहंकार गुणात्मक कर्ता अमिति मनति। प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा सोचती है कि सारे कार्य मैं करता हूँ, अपने को उन सारे कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवान के निर्देश मया अध्यक्ष प्रकृति सूचनित सदाचरण, ये प्रकृति करती है। भगवान देखिए क्या होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम खाली डिजायर कर सकते हैं। हम डिजायर करते हैं, भगवान हमारी इच्छा के अनुसार प्रकृति को आदेश देता है, भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद में प्रकृति फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो प्रकृति भी इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान क्लियर से माया अध्यक्ष प्रकृति चराचरण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। हर जीवात्मा प्रकृति के कठोर नियमों में पूर्ण नियंत्रण है, किंतु मूल लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह मुस्तापुर सभ्यता अति घातक है। अतः कृष्ण आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास करता है कि वे प्रकृति के कठोर नियम के अंतर्गत पूर्णता परतंत्र है। यह आंदोलन उन्हें श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति प्रबल माया द्वारा सताए जाने से बचाता है। ही बोल, इन भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता कृष्ण है। माया अध्यक्ष अतः यदि कोई कृष्ण की शरण में जाता है, माओ ये प्रबंधन माया तो वह तुरंत ही बाह्य प्रकृति के नियंत्रण से खिल जाता है। सगुणान सब ब्रह्म क्रिया करते, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अच्युत अजय दास प्रभु आगे बढ़े या यहाँ पर ही विराम दें? यही विराम दे देते हैं प्रभु। नहीं विराम देते, अच्छा क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि श्लोक
कि तात्पर्य के माध्यम से जो प्रभुपाद जी हमारी जो खोए सोई चेतना को जागृत करें, कितना सुंदर है देखिए। तो आज ये हमसे पढ़ के क्या है, सन्यासी। ठीक है, तो सन्यासी के भी अलग अलग लेवल होते हैं, लेकिन वास्तविक सन्यासी कौन है? जो वास्तव में मौन रहता है। मौन का मतलब ये नहीं कि गूंगा है, नहीं, वही चीजें बोलता है जो कृष्ण से संबंधित, और इसके अलावा कोई बात नहीं कहता, ये मौनी कहलाता है, व्रत किया हुआ कहलाता है, नंबर वन। और हमेशा हमें भगवान के बारे में जो भी चर्चा करनी चाहिए, भक्तों के बीच में रहकर चर्चा करनी चाहिए। हमारी भक्ति इतनी हाई लेवल की नहीं है, हम कितना ही सोचे हम भक्ति कर रहे हैं, आप देखेंगे अभक्त के संग रह जाएंगे, कभी कभी किसी कारण में जाना पड़ जाता है तो सोचते हैं हाँ बहुत दिन बाद मिले आप लोग, ले लो, वो गपियाना शुरू करते हैं और पूरा का पूरा आज तक पूरा बात करा, हमको मालूम भी नहीं पड़ता, अरे हम भक्ति को छोड़कर देखो इसमें प्रजल्प में लग गए। माया इतनी प्रबल है, तो हमें सब बचना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब भी हम, कितना भी हमको ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाए, गुरु के पास, सीनियर डिवोटीज के पास जा कर करके एकदम मूर्ख की तरह कह रहना चाहिए, दिखावटी नहीं, हृदय में भाव आना चाहिए कि मेरे को कुछ ज्ञान नहीं। और हमारी सोच को, अंदर को सामने वाला सीनियर डिवोटी गुरु समझ जाता है कि वास्तव में ये कुछ जानने का इच्छुक है, अपने कल्याण के लिए आया है, या कुछ माने खाली परीक्षा लेने या जो कुछ क्या लीजिए, तो ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी है। और जब गुरु को समझ में जाता है कि वास्तव में बहुत इच्छुक है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो हृदय से सब अपने को दे देंगे, और वो जो चीज देंगे, जो आप हमको बताएंगे, 110% नोट कर लीजिए, तो हम हमारे जीवन में अपने आप उतर जाएगा, कुछ करने की दरकार नहीं, स्वतः ही हमारे आचरण में आ जाएगा, सिर में नहीं, माथे में नहीं, हृदय में तक पहुंच जाएगा, वो शक्ति होती है। ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक ब्राह्मण अवधूत और प्रहलाद महाराज के बारे में क्या बात है। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा आज का ये जो हमने सीखा। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए हम लोग गुरु आचार्य से प्रार्थना करेंगे कि हम सब लोग मिलकर के इसमें जैसे चर्चा करते रहे और भक्ति में आगे बढ़ते रहे, प्लस प्रचार का काम में लगे रहे, सेवा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोगों को कौन सा पन्ना याद आ गया? परिवार का कार्य। परमहंस तो देखिए वो तो भगवान जानते हैं, तो परिवार का कार्य जो प्रभुपाद जी जा जा करके गांव में, शहरों में, सब जगह हमें प्रचार करना है। अभी 10 दिन बाकी है, बहुत इच्छा रहती है, पता नहीं कितना होगा, हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा दामोदर आरती करनी है, ज्यादा ज्यादा लोगों को, नए लोगों को, ये मेरा बड़ा इच्छा है बहुत मेरी, कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाएंगे ना, तो आपके पास में, हमारे पास में एक ये नोट भी हो सकता है कि हमारे जगन्नाथ में भक्ति बीच में हम लोग सब मिलने एक दूसरे के यहाँ की है, लेकिन ड्यूरिंग दिस कार्तिक महीने में कितने नए लोग आए और दीपदान में भाग लिए और दामोदर मिले या भगवान के लगे मिला, इसको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, गुरु बहुत प्रसन्न। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे प्रभु। कृष्ण। बहुत बढ़िया लिखा है, जो दिया है ना, पैसा वह मां बताया जो है, हाँ भौतिक जीवन का पूरा था दिया निचोड़ कि प में सब आ गया। हाँ प्रभु, हाँ, एकदम एकदम सही कहा आपने, एकदम। ये कार तो प्रभुपाद जी की परिश्रम। कृपा है प्रभु। और ऐसा देखे तात्पर्य कहाँ मिलता है, इनका इंटरप्रिटेशन है। हम लोग खाली शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसके अंदर में क्या मर्म घुसा हुआ है। मर्म गुस्सा, कृष्णा कितना मर्म गुस्सा है, सही मालूम नहीं। एक एक हाँ, अक्षर को भागवत है। सही प्रभु, इसलिए तो हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, पवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण, फिर भी राम देव। ठीक है, अच्युत अजय दास प्रभु, यस प्रभु। कुछ कहना चाहेंगे प्रभु? कोई भी? नहीं प्रभु बस। ठीक है, तो फिर यही सब लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण विराम देते हैं, फिर 10 साल।
सनातन भक्ति